आपने बहुत क्लोजली जाके सर्वे किया और मुबारकबाद भी कि आपके सर्वे एक्यूरेट आए। इसकी क्या बुनियाद थी, क्या वजूहात थी और ये कैसे आप इतना क्लोजली पब्लिक पल्स जांचने में कामयाब रहे? अफ़ाज़ साहब बहुत शुक्रिया। आप ख़ुद भी फील्ड में रहे, मैंने देखा आपने लाहौर के बारे में बड़ी दुरुस्त पेशन गोइयाँ की थी और वो हमारे सामने एक सेट पैटर्न था। आप ख़ुद लाहौर के तमाम हलकों में गए, यूसीज़ तक गए। ये सर्वे करना जो कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन का ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। उसकी वजह यह है कि यू कैन नेवर गेस इट राइटली कि किसका पारा हाई और किसका नीचे है। लेकिन अमूमी रवैये और पब्लिक पल्स को और आवाम की आवाज़ को बिलखुसूस जब आप ये फिगर आउट कर लें कि वोटर कौन है और सपोर्टर कौन है तो देन इट इज़ ईजियर। हमने कम वक्त में इस अमर को यकीनी बनाया कि हम हल्के के आगाज़ से हल्के के एंड तक, हल्के के वस्त से लेकर हल्के के लेफ़्ट राइट तक जो इलाके हैं उनको कवर करें और फिर जो इकनॉमिक क्लास है हल्के की उसका वेरिएंट भी रखें और फिर क्वालिटेटिव सर्वे करें, क्योंकि क्वांटिटेटिव मुश्किल था, वक्त कम था, इतनी बड़ी तादाद में हो नहीं सकता था। कुछ चीज़ें हमने ऑन एयर के लिए रखी, 100, 150, 200 शॉट्स और कोई 300-400 का सैंपल ऑफ एयर रखा। कुल मिला के 700-800 तक लोगों को हमने रीच आउट किया आफ्टर नोइंग कि ये वोटर है। और झंग के थल से और 18 हज़ारी से लेके जो 125 का हल्का बनता है पीपी और झंग के 127 और फिर खुशाब और फैसलाबाद, रावलपिंडी का पीपी 7 और फिर लाहौर की ये हल्की और फिर शेखुपुरा, यहाँ तक हमारी और साहिवाल तक हमारी रेंज रही। इसमें जो पब्लिक पल्स थी वो आउटराइटली प्रो पीटीआई थी। उसमें फिर सवाल ये था कि क्या ये पल्स और ये जो हाइप है ये 2018 की निस्बत ज़्यादा या नहीं। तो खाकसर को बफज़ल खुदा ये समझने में ज़्यादा मदद मिली और बर वक्त मदद मिली कि जी हाँ 2018 की निस्बत 2022 में तहरीक इंसाफ का पॉपुलरिटी ग्राफ कहीं ज़्यादा है। और उसके बाद फिर हमने उसको सीट्स में जब कन्वर्ट किया तो मालूम हुआ कि ये तो थम्पिंग मेजॉरिटी है। जो मैंने 10, 11, 12 सर्वेज खुद से किए उसमें मालूम हुआ कि कम से कम 8 और 9 पे तो पीटीआई लीड कर रही है। एक आज़ाद लोधरा का हमने प्रोडिक्ट किया था, ये खुशाब का, और लोधरा के जीत गए पीर रफ़ीउद्दीन, बकिया पीटीआई लीड कर रही थी। लाहौर की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इस खाकसर को और आपका तज्जिया बाकियों की निस्बत दुरुस्त साबित हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड में बात करना चाहूँगा कि जो हमारे बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, महान एक्सपर्ट्स जो सीनियर लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली वो फील्ड में नहीं गए जैसे मैं और आप गए, तो उसका नतीजा फिर उनकी प्रेडिक्शंस और हमारी प्रेडिक्शन की सूरत में नज़र आया। हमने ऑन फील्ड जाके आप और मैंने ये कहा कि लाहौर 3-1 है, लेकिन मैं अपने सर्वेज में ये भी कहता रहा कि यूं लगता है कि शायद ये 2-2 हो। सर्वे अलबत्ता 3-1 कह रहा है। 158 पे हम अपसेट कहते थे जी, 158 पे हम कहते थे ये क्लोज कॉल हो सकती है, लेकिन वो भी नहीं हो सकती क्योंकि उधर अलीम खान फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर या सादिक फैक्टर। तो ये जो डायग्नोसिस है, अगर डॉक्टर मरीज की तशखीस दुरुस्त कर दे, तशखीस दुरुस्त हो जाए तो मर्ज का इलाज मुमकिन है। इसी तरह से अगर सहाफ़ी किसी हल्के की पल्स की तशखीस दुरुस्त कर ले तो उसका जो जायज़ा है, सर्वे है या नतीजा है या पेशेंट को ये वो भी दुरुस्त होती है और ये 80 to 90% दुरुस्त हो जाती है अगर आपने एक्यूरेट काम किया और अनबायस्ड काम किया। आपको याद होगा कि हमारा सर्वेज में भी कोई पॉलिटिकल टिल्ट नहीं था। अगर नून लीग का वोटर आ रहा है उससे भी हम इज्जत दे रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। अगर पीटीआई का वोटर उसकी बात भी सुन रहे हैं और अगर दोनों के बीच मुकालमा हो रहा है तो वो भी अनसेंसर्ड नशर किया। मेरे सर्वेज में जा बजा लोगों ने कहा कि मैंने ये बात कर ली है, आप में हिम्मत है आप इसे ऑनर का नशर करेंगे। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आप आज की तारीख और डेट लिख लें, ये नशर होगा। और वो फिर हुआ। जब सर्वेज के नताइज जो कि डेफिनेटली गैर हतमी है वो ऑन एयर गए तो फिर जो पॉलिटिकल दबाव था वो अनबेरेबल था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल क्वार्टर्स ने बहुत ज़्यादा। मुझे एक जर्नलिस्ट है, हमारे दोस्त हैं, वो इमरान खान साहब ने आपके साथ मुलाकात की, बाकी सहाफ़ी भी थे, तो उन्होंने आपसे पूछा कि आप सर्वे करके आए हैं, मैं जामी साहब को सुनना चाहता हूँ। वो कितने आप चूँकि लेट शायद पहुँचे, मुझे किसी दोस्त ने बताया तो वहाँ कुछ जर्नलिस्टों ने हमें बताया कि आपने खान साहब को भी जब ये बताया सर्वेज क्या कह रहे हैं तो उसमें 17 का फिगर दिया, 20 में से 17, ये बात दुरुस्त है? इस तरह हुआ ये बात? जी बिल्कुल, ये आज आप ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं सोशल मीडिया की एक प्लेटफॉर्म पे, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा हुआ। खान साहब ने याद फरमाया जब जमान पर का शेखुपुरा उन्होंने जाना था, अगले रोज जलसा उसी रोज़ जाना था जलसा करने, तो उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने वक्त दिया और फिर मुझे ज़्यादा तफसील से हर हल्के के बारे में गुफ्तगू की। शहबाज गिल, फरत अब्बास और फ़ारूक हबीब और दीगर सहाफ़ी जो सीनियर थे लाहौर के वो बैठे हुए थे।
उन्होंने मुझसे ज़रा ज़्यादा मुकालमा किया कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर। तो एक जर्नलिस्ट ने जो फेयर ओपिनियन देनी होती है मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ की, और जो 2-3 वीक एरियाज़ थे या 4-5 वीक एरियाज़ थे वहाँ मैंने निशानदेही की। जब उन्होंने पूछा कि कहाँ कहाँ तुम्हें लगता है फ्लॉ है, तो ये तो हम नून लीग को भी कहते थे, ये हम TLP को भी कहते थे, ये हमने उनकी खिदमत में पेश कर दिया कि जी आपके यहाँ खुशाब के उम्मीदवार की सिलेक्शन दुरुस्त नहीं। फिर उन्होंने उस पर तवज्जो दी, कमल शोज़े वहाँ गई, फ़ारूक हबीब गए, और वो फिर अपसेट हुआ, हालांकि वहाँ पे आज़ाद और नून लीग लीड में थे। इसी तरह से मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आपने जो 3 रिटायर्ड फ़ौजी खड़े किए हैं इलेक्शन पे, तरतीब का आपने बड़ा ख्याल रखा है, कैप्टन रिटायर्ड है, एक मेजर रिटायर्ड है और कर्नल रिटायर्ड है। उस पर मुस्कुराए, तो कहने लगे ये कैसा है, तो मैंने कहा जी ये एक आधे के अलावा बाकी सिलेक्शन मुनासिब नहीं लगती। तो उससे उन्होंने एग्री किया। यही वजह कि आपको याद होगा फिर वो साहिवाल गए, साहिवाल जीत गया, साहिवाल गए, और जो उसकी फुटेज थी कीचड़ में बारिश में लोग जैसे इकट्ठे हुए, उससे क्योंकि आपसे मुलाकात के बाद ही वो साहिवाल गए। जी पहला इनिशिएटिव यही था। फिर उसके बाद उसके इम्पैक्ट आया जब वो फुटेज लोगों ने देखी। तो लंगड़ियाल साहब से जीतना नामुमकिन था, लेकिन वो जीत गए। अलबत्ता कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद साहब अपनी इज्जत नहीं रख सके, वो हार गए लोधरा से, पीर रफीउद्दीन से। ये 3-4 हल्के उनको गिनवाए और बताया कि यहाँ क्या खामियां कमियां कोताही हैं, लेकिन सेफली स्पीकिंग जो उनसे गुफ्तगू हुई थी उसमें 16-17 का फिगर मैंने दिया था। और इसलिए उसको बरमला, मैं जारी बात है उनसे एक मीटिंग थी जो कि तब तक ऑफ द रिकॉर्ड थी, तो इसलिए बरमला इसके बारे में मीडिया पर बयानिया नहीं ऑप्ट किया कि नामुनासिब बात होगी कि जो ऑफ द रिकॉर्ड बात है वो मैंने की, लेकिन की थी। और इसके आनी शायद है मयाज खान साहब भी थे वहाँ पे, हबीब अकरम साहब थे, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जितने वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे उनकी राय आपसे वहाँ मुख्तलिफ थी उस वक़्त, या आप समझते हैं कि यही बातें? देखें, वहाँ उस महफिल में 2 ही सहाफ़ी थे जो इन लेंथ सर्विस करके वहाँ पहुँचे हुए थे। एक खाकसार था और थोड़ी देर बाद हमारे एक और दोस्त हैं असदुल्ला खान, वो तशरीफ़ लाए और वो मेरी बातों से सहमत थे, वो भी वही राय रख रहे थे जो मैंने खान साहब की खिदमत पेश की थी। बाकी इदारती सतह पर बैठे हुए लोग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो अपनी गुफ्तगू सियासी मामलात पर वो कर रहे थे। इलेक्शन के ऊपर और इलेक्शन पे पेशन गोई के ऊपर मेरी और असदुल्ला खान की गुफ्तगू हुई, और फिर बाद में हबीब साहब ने भी शेर हासिल वहाँ पर रोशनी डाली। जब कल आपने ट्रांसमिशन शुरू की तो कुछ थोड़ा सा दिल में डाउट तो होगा कि आपके सर्विस तो सारे के सारे अक्सरियत और वाज़े विक्ट्री दिलवा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इस वक्त अपोजिशन की जमात है, तो नताइज कई दफ़ा अक्सर मुख्तलिफ हुआ करते हैं। तो ये था दिल में, या ये था? और मैं बार बार अपने सर्वेज़ में कह रहा था कि ये गैर हतमी नताइज हैं, गैर हतमी सर्वेज़ हैं, और मार्जिन ऑफ एरर ज़रूर रखें। और इसमें मैंने एक चंक रखा था उन स्विंग वोटर्स का जो 15 से 20% थे हर हल्के में, जो ये कहते थे कि वो किसी भी सियासी जमात को वोट देने के हक में नहीं। तो मेरी राय ये थी कि जो पार्टी इन पे फोकस करेगी वो थंपिंग मेजॉरिटी ले जाएगी। अगर ये लोग 15 से 20% निकल आए बाहर जिस किसी एक पार्टी के हक में, तो लीड बड़ी वाजे हो जाएगी जीतने वाले के लिए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि PTI ने टर्नआउट भी ज़्यादा लिया, PTI ने उन लोगों को भी एक्टिवेट किया जो वोट नहीं डालना चाहते थे, और फिर तारीखी टर्नआउट 50 पॉइंट समथिंग से ऊपर चला गया मुख्तलिफ हल्कों में, वो उन्होंने अचीव किया। बिल्कुल ये शुबा था और ये शुबा रहता है, क्योंकि हतमी तौर पर तो हम तसव्वुर कुछ नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हल्कों में जो आप निशानदेही फरमा रहे हैं कि ऐसे वोटर मौजूद हैं जो कह रहे थे कि हम किसी को वोट नहीं देंगे जी, 15 से 20%। लेकिन मेरी दानिश में मैंने जब आपकी तरह ही देखा तो वो बड़े अग्रेशन में ये बात करते थे, बड़े गुस्से में। तो क्या आपको लगता है कि वही मैनेज हुए होंगे, उन तक ही पार्टियां पहुंची होंगी? क्योंकि उनका गुस्सा तो आसमान से बातें कर रहा था। जी देखें, उसमें PTI को क्रेडिट दें। PTI डोर टू डोर गई, फिर PTI ने डिजिटल मीन्स यूज़ किए, SMS की सर्विस हो, एप्लीकेशन का मामला हो, सोशल मीडिया ऐप्स हों, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो, पेजेस हों, यानी 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी थी कि एक तो डोर टू डोर फिजिकल जाना है और एक सोशल मीडिया को इंगेज करके लोगों तक पहुंचना है। और PTI बाखबर थी कि किस हल्के में उनकी कितनी स्ट्रेंथ और कहाँ वीकनेस, और कहाँ वोटर ऐसा है जो वोट देना नहीं चाहता। वोटर ये कहता था जो 15 से 20% हमें मिला कि दोनों को देख लिया, हालात तो बदल नहीं, वोट का क्या फ़ायदा। तो वोट का फ़ायदा क्या होता है ये समझाने में PTI कामयाब हुई, यही वजह टर्नआउट ज़्यादा रहा। मैं आपसे बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ। अब आपका क्या मानना है कि ये जो स्वीप किया है तहरीक इंसाफ ने, ये उनके नैरेटिव की बदौलत हो सका कि दूसरी तरफ पार्टी के जो कायद हैं वो अब्रॉड बैठे हैं या बाहर थे, या ये आप समझते हैं कि हल्का टू हल्का डोर टू डोर जाके वर्क बड़ा अच्छा किया, स्ट्रेटजी अच्छी थी? ये आपके दोनों नुक्ते अहम है और शामिल होंगे, लेकिन इसको अगर हम 1 by 1 डिस्कस करें, सबसे पहली बात
पीटीआई की कामयाब इलेक्शन कैंपेन थ्रू सोशल मीडिया, कन्वेंशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड डोर टू डोर। उनके साबिक वज़रा हर हल्के में दिखाई दिए, फिजिकल लेग वर्क था, इमरान खान साहब हर हल्के में पहुंचे, जलसे किए, बयानिया तश्कील दिया, रजीम चेंज का, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, अपने दौर की सक्सेसफुल वाक़यात का। दूसरे नंबर पर अहम बात यह है कि जो उनके मद्दे मुकाबिल सरकार थी, क्या नून लीग के पास इमरान खान साहब के बयानिए के जवाब में रद्दे बयानिया था? जवाब है नहीं। क्या नून लीग अपने ओरिजिनल टिकट होल्डर के साथ लड़ी थी? जवाब है नहीं। नून लीग को सबसे बड़ी मार पड़ी मुनहरिफ अरकान, जिन्हें पीटीआई लोटा कहती है, उनको टिकट एलोकेट करके, क्योंकि उनको टिकट तय ये हुआ था। देखिए, ठीक बात है, नून लीग की खिदमत, जैसे आपकी बात ही इंडोर्स कर रहा हूं। लोग ये सोचेंगे कि जी खान साहब को आपने मशवरे दिए तो नून लीग को क्यों? बिल्कुल दिए। नून लीग को ये कहा कि आप इन मुनहरिफ लोगों को एडवाइजरी में, मुशावरत में या फ्यूचर में एडजस्ट कर लें, अक्सरियत नून लीग खड़ा करें, 4-5 जो बड़े तगड़े मुनहरिफ लोग हैं उनको सिर्फ टिकट एलोकेट करें। उन्होंने नहीं किया। तो मुनहरिफ लोगों को टिकट देना नून लीग के लिए सबसे बड़ी दर्द सर बनी, क्योंकि जो नून लीग का वोटर था वो उनसे अपने आप को एफिलिएट कर ही नहीं पाया। और जो नून लीग का ओरिजिनल कैंडिडेट था, जिसने टिकट लेनी थी, लड़ना था, जो लड़ता रहा, वो घर से निकला ही नहीं। उसने कहा दर्द सा जिनकी है वो जाने, पार्टी की है या जो उसने उम्मीदवार खड़ा किया वो जाने। इसको भी एक्सप्लॉइट किया गया पीटीआई की जानिब से। दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर 150 पे था, 250 पे चला गया पेट्रोल, डॉलर यहाँ था, अब यहाँ चला गया। तो इन वजूहात की बुनियाद पर और कामयाब कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की बुनियाद पर पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। अगर मैं ये कहूँ, आज एक अखबार की सुर्खी भी थी कि पीटीआई न्यूट्रलाइजेस पीएमएलएन, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे ये जानना है आपसे कि अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, पंजाब गवर्नमेंट क्या सोच रही है? बाद में वफाक का पंजाब तो खत्म होगी ना कहानी। अब तो चौधरी परवेज़ साहब 22 को वज़ीर आला बन रहे हैं, जो अददी अक्सरियत उनके पास है। उसके बाद तो ये नाकाबिल फ़हम है कि गवर्नमेंट अब ये 186 पे चलेगी, उससे ज़्यादा चलेगी। बल्कि अब अर्ज़ ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद की ही वज़ारत आला है नून लीग के पास। ये पहली पाकिस्तान की हुकूमत है जो इस्लामाबाद में तो वज़ारत उज़्मा रखती है, लेकिन किसी सूबे में उनकी हुकूमत नहीं है। तो ऐसी हुकूमत के मज़ीद चलने के इखलाकी जवाज़ ना होने के बराबर रह गए हैं। जल्द से जल्द इलेक्शन और आवाम से रजू करना ही वाहिद हल है तमाम फ़रीक़ैन के लिए, और इसमें ख़ास फ़रीक़ैन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।